हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। आज से हम एमबीए के लिए क्वांट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वांट जो भी रहेगा ये आप कई वेरियस एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि आप एएमयू एमबीए दे सकते हैं, कैट दे सकते हैं, मैट दे सकते हैं, सेट दे सकते हैं। ठीक है, और सी सेट के लिए भी वैसे भी अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा सा सिलेबस आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि किस तरीके का सिलेबस इसमें प्रेजेंट रहेगा। जैसे क्वांट के लिए क्वांट के सिलेबस में मैं जैसे डिस्कस करना चाहूँ तो मैं इसको आपको जब भी पढ़ाऊंगा तो एक यूनिट में ले जा करके पढ़ाऊंगा। जैसे मैं बात करूँ अगर फर्स्ट यूनिट की, अगर मैं इसमें स्टार्ट करूँ आपकी यूनिट 1, तो यूनिट 1 में जो रहेगा आपका वो रहेगा नंबर सिस्टम वाली सीरीज पूरी। नंबर सिस्टम में भी देखें, जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका नंबर सिस्टम। अच्छा, इस नंबर सिस्टम को भी हम कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कैटेगरी 1 में मैं लेके जाऊँ तो यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को भी हम कई लेवल्स तक ले जा करके प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड देखें डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, फैक्टर्स, HCF एंड LCM। ठीक है, ये रहेगा आपका नंबर सिस्टम में। वैसे देखा जाए इसमें भी कई सारी चीज़ें डिवाइडेड रहेंगी, उनको मैं प्रेजेंट करता जाऊंगा धीरे धीरे टाइम के साथ में। जैसे सेकंड पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो सेकंड पॉइंट पे रहेगा आपका इसी में रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये यूनिट 1 के लिए ही प्रोग्राम है। थर्ड टॉपिक में अगर मैं देखना चाहूँ तो थर्ड में रहेगा आपका एवरेज। ठीक है, फोर्थ में देखें मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, ये रहेगा आपका यूनिट 1 में। अगर मैं बात करूं यूनिट 2 के लिए तो यूनिट 2 में जो आपका रहने वाला है कंटेंट, वो रहेगा जैसे फर्स्ट टॉपिक ही मैं ले जाऊँ, ये इसका मैंने नाम जो दे रखा है वो दे रखा है आपका टाइम से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, टाइम से रिलेटेड। तो फर्स्ट टॉपिक लें तो टाइम एंड वर्क, सेकंड लें तो पाइप एंड सिस्टम, थर्ड टॉपिक लें। देखो कई बार आपको टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम ये सेपरेटली मिल जाते हैं। कई टाइम क्या होता है इन दोनों को मिक्स करके एक नया टॉपिक बना दिया जाता है जिसको बोलते हैं मिक्स्ड प्रोपोर्शन। बट मैं आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स ना डिफरेंटली सेपरेटली प्रेजेंट करता जाऊंगा। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और मिक्स्ड प्रोपोर्शन के किस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने रहते हैं वो सारे के सारे। टाइम एंड वर्क में बेसिकली देखा जाए तो नॉर्मली आपसे पूछता है कि कोई सिंगल पर्सन कितने टाइम में क्या कैसे करता जाता है। मिक्स्ड प्रोपोर्शन में देखें इसमें टीम वर्क के हिसाब से दिखाया जाता है। जैसे कि बोला गया आर्मी कैंट है, उसमें कई सारे कैंडिडेट्स हैं, एक साथ वो वर्क कर रहे हैं, या फिर वो किसी भी फूड को कितने टाइम में खाते हैं, कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है वर्क करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, वो सारा रिलेटेड रहेगा किस पे, मिक्स्ड प्रोपोर्शन पे। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं इसमें तो टाइम वाले में रहेगा आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इसी में जो रहेगा तो TSD पे जो भी डिपेंडेंट रहता है, TSD पे जो भी डिपेंडेंट रहता है वो रहता है आपका बोट एंड स्टीम, बोट एंड स्टीम। नेक्स्ट के लिए बात करें तो जो यूनिट थर्ड जाता है आपका, यूनिट थर्ड में जो भी हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आपके एडवांस मैथ से रिलेटेड। जैसे कि मैंने बोला गया अलजेब्रा, जैसे आपने देखा ट्राइंगल्स, ज्योमेट्री ले लो डायरेक्ट। ठीक है, ज्योमेट्री को भी कई वेरियस पॉइंट पर आप डिवाइड करते जाते हैं। जैसे ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पॉलीगन हो गया, तो इस तरीके से आप इसको भी कई वेरियस पॉइंट्स में डिवाइड करते जाएंगे। थर्ड पॉइंट देखें इसमें, अच्छा ज्योमेट्री के भी दो सेक्शंस में लेके जाएंगे, एक प्रिज्म वाला रहेगा, एक रहेगा आपका, या फिर इसको थर्ड पॉइंट ले लो इसका, जो रहेगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को आप जो भी देखोगे दो पार्ट्स में देखोगे, एक 2D
एंड थर्ड वन रहेगा 3D। ठीक है, एक आपका फोर्थ पॉइंट है यूनिट 4, जिसमें आप पढ़ेंगे P&C, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और सेकंड पॉइंट रहेगा आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके, एक एक करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले आपके टॉपिक से, नंबर सिस्टम। जिस नंबर सिस्टम में हम सबसे फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है आपका रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इस रिमाइंडर थ्योरम को थोड़ा फोकसली समझना। मैं इसको बिल्कुल बेसिक से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जो जितने भी एग्जाम्स हैं उन सारे के सारे एग्जाम्स में आपके सामने कभी कोई दिक्कत ही ना आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछना चाहूँ कि आप ये बताइए रिमाइंडर क्या होता है। तो आप एक सेकंड के लिए अगर सोचेंगे तो रिमाइंडर क्या होता है, जब भी आप किसी भी वैल्यू को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो जब उसको डिवाइड करने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पर आकर के उस वैल्यू को आप उस पर्टिकुलर नंबर से कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने इस 3 से डिवाइड किया, मान के चलो 7 को। तो 7 को अगर आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपने 2 टाइम डिवाइड किया, 3 2 जा 6। 6 के बाद जब इसमें से माइनस किया तो आपके पास कितना बच गया 1। तो ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये क्या है, एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर है जिसको आप 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब एक ऐसा लास्ट पॉइंट है जिसको आप 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि ये जो भी वैल्यू है, इस वैल्यू से जब भी आप किसी भी वैल्यू को एक ऐसे पॉइंट तक डिवाइड ना कर सकें, वही क्या कहलाता है, वही रिमाइंडर बोला जाता है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर जब आप इसको किसी भी वैल्यू से डिवाइड करने जाओ, तब एक लास्ट स्टेज ऐसे आपके सामने आता है जिसको आप डिवाइड ना कर पाएँ, वही क्या बोला जाता है, रिमाइंडर। लेकिन इस एग्जाम में आप इस एक वैल्यू से काम नहीं कर सकते, तो इसको मैं कैसे डिवाइड करूँगा। एक बात हमेशा याद रखना, रिमाइंडर जो भी निकल के आएगा आपका, कोई भी रिमाइंडर निकल के आएगा, वो ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर रहेगा। वो क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर रहेगा, कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकता। बट एग्जाम में हम हेल्प लेंगे किसकी, नेगेटिव वैल्यू की। और नेगेटिव क्या होता है, यानी कि रिमाइंडर जो आपने पॉजिटिव बचाया है, इसको हम नेगेटिव रिमाइंडर भी अपने सामने लेके आ सकते हैं। तो वो कैसे लेके आएंगे वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे कि एक वैल्यू है ये 7, जब आप इस 7 को 3 से डिवाइड करने गए, जब आप इस वैल्यू 7 को 3 से डिवाइड करने गए, तो माइंड में एक वैल्यू हिट करता है डिवाइड करते टाइम कि क्यों ना एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू अपने माइंड में आए जिसको इस 3 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 7 से क्या रहे, जस्ट छोटा रहे। जब डिवाइड कर रहे थे आप, तब आपने यही तो सोचा कि 3 का टेबल आप ऐसा पढ़ें कि वो 7 से बड़ा ना जाए, मतलब उससे कम ही रह जाए। तो आपने इस 3 को कितने टाइम रीड किया, 2 टाइम्स। तो यानी कि इस 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितने से, 2 से। तो 3 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो 6 के हिसाब से आपका जो रिमाइंडर आएगा, मतलब 6 के हिसाब से आपका रिमाइंडर आएगा, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो 1 आया है, यानी कि आपकी जो वैल्यू थी वो थोड़ा सा छोटा रह गया, किससे, इस नंबर से। कितना छोटा रहेगा, 1 पॉइंट। तो ये जो बचा है इसको क्या बोलेंगे आप, पॉजिटिव रिमाइंडर, यानी कि पॉजिटिव 1। लेकिन अगर बाई चांस आपने गलती से क्या कर दिया, इस 3 को 2 टाइम ना पढ़ के इससे एक कदम थोड़ा सा आगे आप पढ़ गए, कितना, 3 टाइम्स। तो अगर आप 3 टाइम्स पढ़ गए तो 3 3 जा कितना हो जाता है, 9। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो एग्जाम में, जब तक स्कूल टर्म में जब हम पढ़े थे, तो हमको ये वैल्यू क्या गलत बताया गया कि आपको इससे आगे नहीं निकलना, बस इससे एक वैल्यू पीछे रुक जाओ, वहीं तक आपको काम करना है। बट जब आप इस कंपटीशन के मेथड में आओगे तब आपको क्या करना है, एक कदम आगे निकलना पड़ेगा। जैसे कि क्या है, आप यहाँ से थोड़ा 9 तक पहुँच गए, तो अगर 9 से पहुँच गए तो आप थोड़ा सा आगे निकल गए। कितना आगे निकल गए, 2 स्टेप्स। तो यही जो 2 है ये आपका क्या रह जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या है, आपको आंसर तो हमेशा पॉजिटिव ही मार्क करना है, इस नेगेटिव को कभी मार्क नहीं करना है। बट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इस नेगेटिव रिमाइंडर की भी हेल्प लेना पड़ेगा। किस तरीके से लेना पड़ेगा वो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के हिसाब से प्रेजेंट करता जाऊंगा। ठीक है, कि किस तरीके से आप इस नेगेटिव का यूज कर सकते हैं। तो नेगेटिव वाली बात क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर की बात यह है कि अगर आप टेबल पढ़ते समय एक कदम आगे निकल गए, तो जितना भी आगे निकल गए हो वैल्यू में देखोगे वो आपका नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। अगर आपने एक्यूरेट डिवाइड किया तो वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया, मैंने जैसे 13 को डिवाइड किया, 13 को जब मैंने डिवाइड किया, आप मुझे 1 सेकंड के लिए बताएंगे वीडियो को पॉज करके कि अगर मैं इस 13 को
7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास दो रिमाइंडर आने वाले हैं, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर और एक आने वाला है नेगेटिव रिमाइंडर। एक सेकेंड के लिए अपनी वीडियो पॉज करके ज़रा बताइए इसके दोनों रिमाइंडर्स क्या क्या रह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है। जैसा कि आपने चेक कर लिया होगा वीडियो को पॉज करने के बाद कि क्या क्या रिमाइंडर रहे हैं आपके, पॉजिटिव क्या रहा है, नेगेटिव क्या रहा है। तो उस तरीके से चलो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। तो जब आपने इस 7 से इस 13 को डिवाइड किया तो जो स्कूल टाइम से हमने रीड किया था, तो इसको अगर मैं 7 2 14 करूँगा तो मैं आगे निकल जाऊँगा। अगर मैंने क्या करा 7 2 14 किया तो मैं कितना आगे निकल गया, एक स्टेप। तो यही क्या है आपका 1 नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको पढ़ता 7 1 जा 7 तो कितना आ जाता 7 1 जा 7, यानी कि आप 6 स्टेप पीछे हो, तो इसको क्या बोलते पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है। और अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर यानी कि 6 रहने वाला है। +6 तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया, जरूरी नहीं वहाँ पे प्लस आए या नहीं आए, ठीक है। तो ये आपका 6 रिमाइंडर यहाँ पे हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के लिए बात करें तो इसका क्या हो जाएगा 1 रिमाइंडर हो जाएगा। तो अब मैंने जो नेगेटिव आपको बताया कि इसका यूज कैसे होना है वो मैं जरा बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा 13 टू द पावर, सेम क्वेश्चन है 13 टू द पावर 2, जैसे ये हो गया 0.1, ये हो गया आपका सेकंड। 13 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 ये मैंने प्रेजेंट किया। तो 13 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 को जब आप सॉल्व करने जाओगे तो आपका माइंड क्या हिट करेगा कि 13 स्क्वायर को मैं 7 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर कर दोगे। तो चलो इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, मैंने किया तो 169 इसका होल स्क्वायर आ गया। इस 169 को आप 7 से डिवाइड करने गए, चलो ये एक छोटा नंबर है, इसको आप डिवाइड कर भी लोगे। जैसे आपने किया 7 2 जा 14, 14 के बाद यहाँ पे कितना बच गया 2 बच गया, यानी कि ये हो गया 29। यानी कि 7 से आपने डिवाइड किया 7 2 जा 14, बच गया कितना 2, और ये कितना हो गया 29। अगर तुम 7 से इसको रीड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 28 टाइम चला जाएगा, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचाएगा आपका 1। तो ये पॉजिटिव 1 हो गया। और आपने सीधा सीधा यहाँ पे आंसर भी मार्क कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आया इसमें, क्योंकि पॉजिटिव 1 ही आपका आंसर होता है, ठीक है। जो भी पॉजिटिव में वैल्यू आएगा वो आंसर रहेगा। यानी कि आप 7 से इसको डिवाइड करने गए तो ये हो गया आपका 7 2 जा 14, 14 के बाद 2 बचा, 2 को इधर कैरी लिया तो 29 हो गया। 7 4 जा 28 होता है, 28 होने के बाद यहाँ पे कितना था 9, तो रिमाइंडर कितना 1 बच गया, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो मैं थोड़ा सा क्लियर करके समझा देता हूँ। 169 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे 7 2 जा 14 हो गया, इसके बाद 2 बच गया, यहाँ पे 9 कैरी ले लिया, 7 4 जा 28 हो गया, तो ये आपका 1 रिमाइंडर आ गया। अच्छा, अब नेगेटिव वाली कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये आपके 1 हो गया, जो रिमाइंडर था आंसर है। नेगेटिव का चक्कर क्या है, ये तो क्या है स्क्वायर था, तो आपने क्या कर लिया इजीली स्क्वायर कर लिया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा होता, अगर मैंने इस स्क्वायर की जगह पे लिखा होता, क्या लिखा होता 13 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 7। थर्ड पॉइंट, एक ही क्वेश्चन का इसका थर्ड पॉइंट है, ठीक है। ये लेवल से समझ लो, ये बिल्कुल आपका बेसिक लेवल है, ये मॉडरेट है और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ठीक है। तो बेसिक में क्या था, बस 13 को डिवाइड करवाया था तो इजीली बता दिया क्या रिमाइंडर है। लेकिन जब मैंने स्क्वायर किया तो आप स्क्वायर शायद याद कर सकते हो, या तुम्हें पता होगा तो स्क्वायर निकाल लिया तो आपने सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर मैंने 13 टू द पावर 9 दे दिया तब कैसे सॉल्व करोगे। तो अगर आप एक सेकेंड के लिए आप ट्राई करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक है, ट्राई करने के बाद चलो मैं बताता हूँ इसको। तो जब आप 13 टू द पावर 9 को सॉल्व करने गए तो एग्जाम में क्या करोगे, आप कर सकते हैं 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, तो कितने टाइम करोगे 9 टाइम करोगे क्या, ठीक है। तो अगर 9 टाइम आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे इतना टाइम ही नहीं है आपको करने के लिए। एग्जाम में कितना टाइम रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड के हिसाब से मिल जाएगा आपको, बहुत मुश्किल से, ठीक है। तो ये आपको टाइम बाउंडेशन भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन लेकर के मैं, या फिर ये समझो इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ, जिसके हिसाब से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको एक नए मेथड से मैं समझाता हूँ। चलो मैंने इस क्वेश्चन को इधर लिया, इसमें क्या किया, जो 13 आपने स्क्वायर किया था इसको स्क्वायर मत करो, इसको क्या करो आप ब्रेक कर दो। जैसे 13 इंटू 13, स्क्वायर का मतलब 13 इंटू 13 ही होता है, और डिवाइडेड बाई क्या है 7। तो अब अगर मैं आपसे रिमाइंडर की बात करना चाहूँ तो इस 7 से आप 13 को डिवाइड करोगे तो अभी अभी मैंने सॉल्व किया है, एक तो रिमाइंडर आता है +6 और एक रिमाइंडर आता है -1। तो जब मैंने इस 13 को 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास दो रिमाइंडर आ गए, एक पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया 6 और नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया 1, ठीक है, -1। अब जब मैं इसको डिवाइड करने गया तो इसके भी मेरे पास दो रिमाइंडर्स रहेंगे, एक तो पॉजिटिव 6 रहेगा और एक नेगेटिव 1 रहेगा।
और मैंने जैसा कि आपको अभी अभी बताया था कि एग्जाम में हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही आपका रिमाइंडर रहेगी, नेगेटिव कभी भी रिमाइंडर नहीं रह सकती। तो उसी के हिसाब से पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, इसका ये पॉजिटिव नंबर और इसका ये पॉजिटिव नंबर, दोनों पॉजिटिव नंबर्स को उठा लिया। इसके 13 के 2 रिमाइंडर थे, एक 6 और एक -1। इस 13 के 2 रिमाइंडर थे, एक 6 और एक -1। मैंने दोनों पॉजिटिव वैल्यूज को उठा लिया। 6 × 6 डिवाइडेड बाई 7, तो 6 से कितना हो जाता है 36, 36 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 से जब 36 को डिवाइड करोगे तो 7 5 से कितना होता है 35। तो 35 होने के हिसाब से अगर आप देखोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा +1। ये आपका आंसर हो गया। तो जब आपने होल स्क्वायर किया 169 तब भी आपका आंसर +1 आया, और जब आपने होल स्क्वायर नहीं किया तब भी आपका आंसर +1 आ गया। इसको एक और मेथड से मैं समझाता हूँ, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो अगर मैं एक और तरीके से समझाऊँ इसको ब्रेक, अच्छा हाँ एक बात और बताता हूँ, चलो एक छोटी सी आपको। मैंने क्या किया था, दोनों पॉजिटिव नंबर लिए थे तो सॉल्व किया। अगर मैं दोनों नेगेटिव नंबर लेता तब भी इसको सॉल्व कर सकता था। तो नेगेटिव नंबर लेकर के कैसे सॉल्व कर सकते थे, जबकि बोल रखा है कि आंसर आपका पॉजिटिव होता है। तो मैंने क्या किया, इसका रिमाइंडर -1 ले लिया और इसका भी रिमाइंडर -1 ले लिया। तो अगर मैं दोनों के रिमाइंडर -1 × -1 लेता हूँ, और मैंने एक बोला था कि रिमाइंडर लेने के बाद आप क्या करोगे, उनका प्रोडक्ट करोगे। तो -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ जब आप करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा +1, +1/7 हो गया। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक छोटी सी बात और बताई थी कि रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर मैंने ये समझाया था इसमें कि रिमाइंडर एक वो वैल्यू है जिस वैल्यू को आप डिवाइड ना कर सकें। जैसे कि 3 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो एक ऐसा वैल्यू आपके सामने आ गया जिस वैल्यू को आप इस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो वही रिमाइंडर होता है। तो अभी भी क्या लिखा है कि 1 में 7 का डिवाइड लगा दो, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा। क्या आप 1 को 7 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर यही 1 हो जाएगा, +1। ये आंसर हो गया। तो अब देखो, पहली बात तो मैंने समझाया कि आपके पास स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर कर दो, तब आप इसका आंसर बता सकते हैं। दूसरा मैंने बताया कि होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, आप इनको ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक करने के बाद इसका भी रिमाइंडर 2 आ जाएंगे, इसके भी 2 रिमाइंडर आ जाएंगे। अब आपको 2 बातें, इसको रिमाइंडर लेने के बाद आपने +6 और +6 लेकर सॉल्व कर लिया, और -1 और -1 लेकर सॉल्व कर लिया। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। मैंने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रिमाइंडर बताया है, तो आपको क्या करना होता है, जरूरी नहीं है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लो, आपको जो मन करे वही वैल्यू आप लेकर के सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लो तो भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बस आपको क्या करना होता है, उसका प्रोडक्ट करना होता है। जब जैसे कि मैंने दोनों पॉजिटिव ले लिए तब आपका आंसर आ गया ये। अब मैंने दोनों नेगेटिव ले लिए तब भी आपका आंसर यही आ गया, सेम आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आप चाहो तो मैं एक और एग्जांपल इसी में से लेता हूं। मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव नंबर ले लेता हूं +6 और एक नेगेटिव ले लेता हूं, तब भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो जरा इधर आते हैं, ठीक है। और कैसे कर सकते थे, जैसे मैंने एक +6 रिमाइंडर ले लिया और एक ले लिया -1 रिमाइंडर, और इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 7 से। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 से, तो आपके सामने आ जाएगा कितना, -6 डिवाइडेड बाई 7। अब सुनो, जैसे कि ये 2 रिमाइंडर आए, एक आया +6 और एक आया -1। मैं इनके मार्क साइन को नहीं ले रहा, साइन को निगलेक्ट करने के बाद मैंने वैल्यू पकड़ी। एक वैल्यू क्या लिखा है 6 और एक वैल्यू क्या लिखा है 1। अगर आप इस 6 और 1 को ऐड करोगे तो ये दोनों आपके डिनोमिनेटर पे ही मिलेंगे, समझ गए। यानी कि जो भी आप रिमाइंडर लेके आए हो, जैसे एक रिमाइंडर आ गया +6 और एक आ गया -1, तो इन दोनों वैल्यू को अगर ऐड करोगे तो आपके पास 7 ही आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। दूसरे तरीके से अगर आप इसी बात को समझना चाहें तो ऐसे समझो कि अगर आपने क्या किया, एक रिमाइंडर आपके सामने आ गया, वो आ गया +6। अगर आपको चाहिए नेगेटिव रिमाइंडर, तो क्या करना है, इस 6 को इस 7 में से माइनस कर दो, जो भी बचेगा वही आपका दूसरा रिमाइंडर हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये अपने आप नेगेटिव हो जाएगी, और अगर आपने नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लिया तो इस 1 को इस 7 में से माइनस करो, तब आपके पास 6 आ जाएगा प्लस का। तो अगर ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, समझ गए। तो अब मैं आ गया इस क्वेश्चन पे। अब मैं अगर इस 7 से इस 6 को डिवाइड करता हूं तो ये हो नहीं पाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे समझाया था। अगर ये हो नहीं पाएगा तो आपके हिसाब से यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब इस बात को ध्यान रखना, मैंने अब बताया था आपको कि रिमाइंडर हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 से अगर आप 6 को डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो नहीं सकता है, इसलिए आपके हिसाब से रिमाइंडर क्या हो गया, 6 हो गया। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू, और आंसर हमेशा हमें किस में देना होता है, पॉजिटिव में। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर मिल जाए तो पॉजिटिव रिमाइंडर गेट करने के लिए आप इस वैल्यू को इस 7 में से डिवाइड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो इस 6 को
मैंने 7 में से माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि ये माइनस का है और मुझे आंसर चाहिए प्लस का। तो अगर 6 से मैं 7 को डिवाइड करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है? 1। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको 4 तरीके से बता दिया, 1 2 3 4 और 5 हो गए, ठीक है। 5 मेथड्स में सारे के सारे अगर मेथड्स को आप ध्यान से देखना चाहोगे तो इसमें भी एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसमें भी एक पॉजिटिव 1 ही आ रहा है, इसमें भी पॉजिटिव 1 आ रहा है, इसमें भी पॉजिटिव 1 आ रहा है। किसी भी मेथड से आप उठा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस आपको क्या करना है, ये तो मेरा काम था बताना सारे मेथड्स को, इसलिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव ही लो नेगेटिव ही लो, आप उन वैल्यूज़ को पकड़ो जो सबसे छोटी हों सॉल्व करने में। जैसे कि इस पूरे क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ इतने 5 मेथड्स में सबसे बेहतरीन मेथड ये वाला रहेगा। क्यों मेथड ये बढ़िया रहेगा? क्योंकि आपके पास सबसे छोटी वैल्यूज़ है। सबसे छोटी वैल्यूज़ एक -1 ये रहा, एक -1 ये रहा, दोनों माइनस का प्रोडक्ट करो, 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ना तो आपको 6 का झंझट ना 7 का झंझट, ठीक है। तो माइनस बताने का आंसर आपको पॉजिटिव देना होता है, लेकिन माइनस वाला भी रिमाइंडर बताने का ज़रूरत क्यों था? वो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप कभी कभी ये यहाँ पे तो चलो 13 है तो 6 आ गया, हो सकता है ये हज़ारों में भी आ जाए। तो इसलिए जो भी वैल्यू या तो पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, जो भी आपको ईजी पड़े वो आप ले सकते हैं। तो मैंने दोनों नेगेटिव वाली अगर देखी तो ये मेथड मेरे लिए सबसे ईजी था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आते हैं 13⁻⁹/7 वाले क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को देखो ब्रेक किया था, एक बात और बता देता हूँ, चलो इसी में थोड़ा स्पेस कर लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको डिस्कस करता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा था 13² डिवाइडेड बाई 7, यही तो था। इसको एक नए मेथड से ब्रेक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको ब्रेक कर रहे थे, आपको क्या करना है, चाहे स्क्वायर हो, क्यूब हो, 9 हो, कुछ भी हो, आप इस 7 को डायरेक्ट 13 में डिवाइड लगा दो 7 का। तो 13 में जब आप डिवाइड लगाएंगे तो वही रिमाइंडर, एक तो +6 आ जाएगा आपके सामने, एक -1 आ जाएगा। मैंने क्या किया, +6 मेरे को बड़ा दिख रहा है तो मैंने इस छोटी वाली वैल्यू को पकड़ लिया। तो ये क्या है, -1। इस 13 पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप इस -1 पे भी स्क्वायर लगा दो, डिवाइडेड बाई 7। आप एक बात जानते होंगे कि -1 का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे, अगर आप -1 का होल स्क्वायर करते हैं तो आपको एक +1 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो -1 का होल स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिला, 1/7, और 7 से 1 को डिवाइड कर नहीं सकते, तो आपका रिमाइंडर कितना हो गया, यही 1 आपका रिमाइंडर हो गया, ये आंसर हो गया। समझ में आया? अब मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ब्रेक 13 में नहीं करोगे, ना ही आप इसका मल्टीप्लाई करोगे। आपको सीधा सीधा क्या करना है, जो मैंने अभी भी बताया आपको सीधा सीधा ये करना है, इस मेथड को यहाँ से पकड़ो, 13⁹ डिवाइडेड बाई 7। तो 7 से जब आप इस 13 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आपके सामने आ जाएंगे, एक आ जाएगा +6 और दूसरा वाला रिमाइंडर आ जाएगा -1। तो मैं -1 को पकड़ लेता हूँ, -1⁹ डिवाइडेड बाई 7। तो -1⁹ का मतलब क्या होता है, -1 ही आएगा, -1/7। और -1 आपका कभी भी रिमाइंडर हो नहीं सकता है, ये भी मैंने बताया था। तो अब दूसरा पॉजिटिव रिमाइंडर पता करने के लिए क्या करोगे, वो दूसरा पॉजिटिव रिमाइंडर पता करने के लिए मैंने ये बोला है कि आप इस वैल्यू को इसमें से माइनस कर दीजिए। जैसे इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 बचेगा। अगर ये वैल्यू माइनस की है तो ये वैल्यू प्लस की हो गई, यानी कि अब आपका रिमाइंडर कितना आ गया, +6 आ गया। तो 13⁹/7 को अगर आप ओपन करके 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आया? अगर आपको ये वीडियो और ये सारे क्वेश्चंस का मेथड अच्छा लगता है, अच्छा क्या वैसे अच्छा ही लगेगा, अगर ये अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, और सब्सक्राइब तो करना भूलें ही ना। ओके, थैंक यू।